नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त अरविंद तोमर एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई आलू की वीडियो के साथ। किसान भाइयों, आज की वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है कि इस समय साल का एंड होने जाने वाला है और आलू के जो किसान भाई हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि इस समय हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है और मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है। और इस समय हमारे आलू की जो फसल है, ज़्यादातर किसान भाइयों की 50 से 55 दिन की अवस्था की और बहुत सारे किसान भाइयों की 55 से 60 दिन की अवस्था की और किसी किसी किसान भाइयों की, ज़्यादा कम किसान भाइयों की जो 60 से 65 दिन की अवस्था की हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जब हमारे आलू के जो कंदों का आकार अभी छोटा है और हमारे आलू की फसल है सुरक्षित रहे, क्योंकि यह जो समय आ रहा है किसान भाइयों, ये जो समय है, इस समय अगर हमने अपने आलू की फसल में लापरवाही कर दी और हमने अपने आलू की फसल में अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया तो हमारे आलू का जो उत्पादन है वो कम हो सकता है। हमने कितनी भी मेहनत की है और कितनी भी अच्छी तरीके से लागत लगाई और हमने अच्छी की पिछली कितनी भी देख रेख की, लेकिन इस समय हमने जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है उस हिसाब से अपने फसल की अच्छी तरीके से देख रेख नहीं की, सुबह शाम अपनी फसल के लिए नहीं देखा, क्योंकि इस समय हमने बहुत सारे खेतों में देखा है कि जो पिछैती झुलसा है उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर पिछैती झुलसा की अगर हम पहचान की जब हम बात करें तो साइड में जो इमेज देख रहे हैं, इस तरह के पत्ते अगर आपके आलू की जो फसल है उसकी निचली पत्तियों पर दिखाई दें, जो पत्ती है वो किनारे से भीतर की तरफ झुलसती हुई दिखाई दे, काले भूरे रंग के ये धब्बे दिखाई दें, पत्तियां बिल्कुल सिकुड़ी हुई दिखाई दें, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं ये पत्तियां किनारे से भीतर की तरफ ये इस पे काले भूरे रंग के धब्बे बने हुए हैं और इस तरह के जो धब्बे दिखाई दें तो आप समझ जाएं कि आपके आलू की फसल में जो अगैती झुलसा के साथ साथ, क्योंकि अभी कुछ समय पहले अगैती झुलसा का लक्षण हमारे आलू की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था और इस समय जो मैं आपको बात कर रहा हूँ यह जो है लेट ब्लाइट यानी कि पिछैती झुलसा भी बहुत ज़्यादा देखने को प्रारंभिक स्टेज में देखने को मिल रहा है। और यह जो पिछैती झुलसा है इसे प्रारंभिक स्थिति में ही अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं अपने आलू की फसल से तो यह जो कंट्रोल हो जाता है। अगर यह जो रोग है इसके वातानुकूल इसको मौसम मिल जाता है पिछैती झुलसा के लिए, इसके लिए वातानुकूल समय होता है कि समय समय से बारिश होना, ज़्यादा दिन तक मौसम खुलना नहीं, कोहरा पड़ना और नम मौसम रहना, यह जो स्थिति है अभी मौसम में देखने को मिल रही है। और इस समय हमने अपने आलू की फसल में पिछैती झुलसा को ध्यान में रखते हुए अपनी आलू की फसल में उस तरह की स्प्रे नहीं की तो हमारे आलू का जो फसल का उत्पादन है वो किसान भाइयों कम हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पिछैती झुलसा हमारे आलू की फसल में नहीं आए तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने आलू की फसल में फफूंदीनाशक दवा का समय समय पर स्प्रे कराता रहना चाहिए। तो फफूंदीनाशक दवा में आप अगर आपके आलू की फसल में जो पिछैती झुलसा के लक्षण, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, जैसी ये इमेज दिखाई दे रही है पिछैती झुलसा की पत्तियों पर, यह क्या होता है किनारे से जो पत्तियां भीतर की तरफ झुलसती हुई दिखाई दे रही हैं, इस तरह की अगर पौधे की जो पत्तियां हैं, निचली पत्तियां हैं, जगह जगह जो निचली पत्तियों पर स्पॉट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट वो ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस तरह के, तो आप समझ जाएं कि हमारे आलू की फसल में जो पिछैती झुलसा का आने का संकेत हो चुका है। तो इससे आने से पहले आप अपने आलू की फसल में प्रारंभिक स्थिति में आप मेटाक्सिल 8% मैनकोजेब 64% WP वाला जो टेक्निकल आता है विभिन्न कंपनियों का आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसे 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर साथ में एक जो एंटीबायोटिक आता है वेल्डेडामाइसिन
3L नाम का जो एंटीबायोटिक आता है, इसे 250 ml पर एकड़ के अनुसार दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर आप अपने आलू की फसल में जो आपका लेट ब्लाइट है उससे आने से पहले ही अगर आप स्प्रे कर देते हैं, अगर 1-2% आपके आलू की फसल में लक्षण जो है लेट ब्लाइट के देखने को मिल रहे हैं, उससे पहले अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपके आलू की फसल है जो पिछैती झुलसा से है सुरक्षित रहेगी और किसी भी प्रकार का आपके आलू की फसल में पिछैती झुलसा के जो लक्षण हैं देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि इस समय हमने अपने आलू की फसल में अगर लापरवाही कर दी तो हमारे आलू का जो उत्पादन बढ़ने का जो समय है, क्योंकि हमारी आलू की जो बेल है जब तक आपका आलू बढ़ रहा है उस समय तक बरकरार रहती है। आप हर्बिसाइड लगाकर अपने आलू की जो बेल है ख़त्म करें तो आप अपने आलू की फसल से, उस आलू की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो जाते हैं। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों की जो आलू की बेल है वो पहले ही चली जाती है, उन किसान भाइयों को उचित उत्पादन नहीं मिल पाता। तो हमें ऐसी अपने आलू की देखरेख करना है कि हमारे आलू की जो फसल है उसमें जो पिछैती झुलसा के लक्षण हैं वो उससे ग्रसित नहीं हो पाए, हमारे आलू की फसल पिछैती झुलसा से ग्रसित नहीं हो पाए, उससे पहले ही हम अपने आलू की फसल में दवा का स्प्रे कर दें। किसान भाई, अगर हम दूसरी दवा की जब हम बात करें तो अगर आपके आलू की फसल में 1-2% अगर पिछैती झुलसा दिखाई दे रहा है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP नाम का जो टेक्निकल आता है उसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार, साथ में दूसरा जो एंटीबायोटिक है वैलिडामाइसिन 3L, इसे आप 250 ml पर एकड़ के अनुसार, इन दोनों दवाओं को भी अगर मिलाकर आप लगा देते हैं तभी आपकी आलू की फसल में जो पिछैती झुलसा है किसान भाइयों नहीं आता है और 1-2% आया हुआ भी कंट्रोल किसान भाइयों हो जाता है। तो किसान भाइयों, यह जो कुछ सावधानियां थी पिछैती झुलसा को कंट्रोल करने की और जो मैंने दवा बताई और जो पहचान बताई उसको ध्यान में रखकर अगर आप अपनी आलू की फसल करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी आलू की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, अगर ये मेरा सुझाव आपको अच्छा लगा हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और किसानों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आलू की क्रॉप से संबंधित और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।